सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो चीज़ों का बयान हो चुका था, कमाल इन्क़िता और कमाल इत्तिसाल। कमाल इत्तिसाल के ताल्लुक़ से पीछे वाला बयान कर दिया गया और उसमें बताया गया कि इनके दरमियान कमाल इत्तिसाल की वजह से दरमियान में हरफ अत्फ़ को नहीं लाया गया, क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ से बयान फरमा रहे हैं, इसी में से ही है ये, और ये गोया के मिसाल होगी, बदलुल बाद नहीं होगी बल्कि बदलुल इस्तेमाल की होगी। सही है, बदलुल इस्तेमाल की। नहवु शायर का कौल है, और यह आपने अब यहाँ तीसरी बदलुल इस्तेमाल बयान कर रहे हैं। पहले कल क्या था, बदलुल बास था, वो नियमतें सब उसमें दाखिल थी, तो बाद में उसकी तफसील बयान की गई। बदलुल इस्तेमाल के तौर पर बयान कर रहे हैं। शायर का कौल है, अक़ूलु लहू इरहल ला तुक़ीमन्ना इंदना। मैंने उससे कहा कूच कर जाओ, मैंने उससे कहा कूच कर जाओ, ला तुक़ीमन्ना इंदना, हमारे पास हरगिज़ ना ठहरो। मैंने उससे कहा कि कूच कर जाओ, हमारे पास हरगिज़ ना ठहरो। व इल्ला यानी अगर तुम ठहरना ही चाहते हो, फ़कुन फ़िस्सिर्रि वल जहरी मुस्लिमा, तो एलानिया और पोशीदा तौर पर मुसलमान हो जाओ। फ़कुन फ़िस्सिर्रि वल जहरी मुस्लिमा, तो ज़ाहिर और बाहिर में क्या हो जाओ, ज़ाहिर और बातिन में मुसलमान हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर एक जुमला है इरहल और दूसरा है ला तुक़ीमन्ना इंदना। कह रहे हैं कि यहाँ पर इरहल जो है, ये इरहल से क्या मकसूद है, फ़इन्नल मुरादा बिही कमाल इज़हारिल कराहत लिक़ामतिही। मुराद इससे जो है, इरहल से जो मुराद है वो उसके मुखातब सामने वाले के ठहरने की वजह से, उसके ठहरने को बहुत ज़्यादा ठहरने की वजह से कराहत का इजहार करना मकसूद है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, कूच कर जाओ, यहाँ से चले जाओ। यानी कि यहाँ पर इससे मकसूद ये है कि उसके ठहरने की वजह से कराहत का इजहार करना मकसूद है। और दूसरा वाला जो जुमला है, ला तुक़ीमन्ना इंदना, तुम हमारे पास हरगिज़ ना क़याम करो, ये जो है औफ़ा बितादियती लिदलालती अलैहि बिलमुताबक़त, ये उस पर पूरे तौर पर उसके माना को अदा कर रहा है। इसकी दलालत उस पर क्या है, मुताबकी तौर पर हो रही है। ये पूरे तौर पर किस पर दलालत कर रहा है, जो इजहारे कराहत के कमाले, यानी कराहत के मुकम्मल तौर पर इजहार पर जो दलालत कर रहा है, ला तुक़ीमन्ना इंदना मुताबकत तौर पर। इसलिए कि अगर किसी से ये कहा जाए ला तक़ुम इंदई, तो इससे मुराद क्या होता है, उर्फ़ में कराहत का इजहार होता है। सही है, उसके हाजिर होने से। और साथ ही साथ इसमें नून ताकीद भी है, ताकीद भी, ला तुक़ीमन्ना इंदना। बरखिलाफ इरहल के, इरहल ये सिर्फ क्या है, किसी चीज़ के क़याम के मकरूह होने पर दलालत करता है, लुज़ूमी तौर पर, मुताबिकी तौर पर इसके अंदर दलालत नहीं हो रही है। इसलिए कि कूच अगर किसी इंसान से तलब करें, और किसी शय का उर्फ़ में तलब करना ये उसके महबूब होने का तकादा करता है, और किसी शय का महबूब होना ये उसकी ज़िद का तकादा करता है। गोया के रहील की ज़िद क्या है, कूच करने की ज़िद क्या है, ठहरना। सही है नहीं? तो अब जो गोया के ला तुक़ीमन्ना का इंदना का जो वज़न है वो ऐसे ही हो जाएगा जैसा कि आजबनी दारू हुस्नुहा में हुस्न का है। मुझे घर अच्छा लगा, यानी उसका हुस्न अच्छा लगा। अब देखिए बदल इस्तेमाल के तौर पर है,
हुस्न जो है घर के अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन उससे ताल्लुक़ उसका है। और अदम इकामत यही मतलूब है सानी से, और जो किसके मुग़ायर हैं, कूच के मुग़ायर है, जो पहले वाले से मतलूब थी। तो अब ये दूसरा वाला जो है पहले वाले की ताकीद नहीं होगा। ताकीद जब होता है जब वही माना अदा करे। इकामत जो है ला तुकीमन्ना इंदना, ये उसके मुग़ायर है पहले वाले के, और ला तुकीमन्ना इंदना ये मुग़ायर है इर्तिहाल के, जो पहले वाले से मतलूब थी। तो ये ताकीद नहीं होगा, लिहाजा ये इर्तिहाल में दाखिल भी नहीं होगा। और इर्तिहाल में जब दाखिल नहीं है तो ये बदल बाज नहीं बनेगा। बदल बाज बनने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके अंदर दाखिल हो। तो अब कह रहे हैं फ़इन्नल मुराद बिही कमाल इज़हारिल कराहत, इसलिए कि मुराद इससे जो है वो कराहत का कमाल तौर पर इजहार करना मकसूद है। ले कामती उसके ठहरने की वजह से। वह कौलू ला तुकीमन्ना इंदना, और उसका कौल ला तुकीमन्ना इंदना औफा बितादियती, ये उस क्या है उस मुराद को पूरे तौर पर अदा कर रहा है। ले दलालती अलैहा अलैहि बिल मुताबकत, इसकी उस पर मुताबकत तौर पर दलालत करने की वजह से, और साथ ही साथ कैसे ये ताकीद के साथ है, इन्होंने ताकीद है। फ़विज़ानु हुस्नुहा फ़ी आजबनि दारु हुस्नुहा, तो इसका वज़न ऐसे ही होगा जैसे कि हुस्नु का वज़न है आजबनि दारु हुस्नुहा में। सही है नहीं? लिअन्ना अदमल इक़ामती मुग़ायरुन लिल इर्तिहाल, क्योंकि अदम इक़ामत ये मुग़ायर है इर्तिहाल के, कूच कर जाओ। सही है नहीं? तो अदम इक़ामत ना ठहरो ये मुग़ायर इर्तिहाल के, वग़ैरु फ़ी दाखिलिन, और इसमें दाखिल नहीं है, हालांकि दोनों के दरमियान क्या एक मुनासबत मौजूद है। क्या कहा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने ये बयान किया कि अदम इक़ामत जो दूसरे वाले से मतलूब है, ला तुकीमन्ना इंदना, ना ठहरो हमारे पास, ये क्या है अदम इक़ामत मतलूब, ये इसी से मतलूब है। और ये पहले वाले इरहल के क्या है, ये मुग़ायर है इस तौर पर कि अव्वल से क्यों जो अव्वल से मतलूब है, तो ये अभी इसमें ताकीद नहीं होगी। क्यों? इन्होंने ये कहा था कि ला तुकीमन्ना इंदना, और साथ साथ फरमाया था कि इरहल। अब ये दलालत करता है लुज़ूमी तौर पर किसी चीज़ के यानी क़याम के मकरूह होने पर, इसलिए कि रहील यानी कूच को तलब करना और किसी शय का तलब करना उर्फ़ में ये उसके महबूब होने का तकादा करता है, और किसी शय का महबूब होना ये उसकी ज़िद को के मकरूह होने को मुस्तलज़िम होता है। लिहाजा रहील की ज़िद जो होगी वो इक़ामत हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो है एक तौर से मुग़ायरत है, और मुग़ायरत है तो इस एतबार से ये बदलुल बाज़ में दाखिल नहीं होगा। जब बदलुल बाज़ में दाखिल होगा तो बदलुल इस्तेमाल होगा। आजबनि दार, इसलिए कि अदम इक़ामत जो दूसरे से मतलूब है, और ये मुग़ायर है उस इर्तिहाल के जो पहले से मतलूब, पहले से गोया के सिर्फ कराहत का इजहार मकसूद था, और दूसरे वाले से क्या है ना ठहरना मकसूद है। सही है नहीं? तो और ये इन दोनों के दरमियान क्या है, अदम इक़ामत और इर्तिहाल के दरमियान क्या मुनासबत है। अदम इक़ामत और इर्तिहाल के दरमियान मुनासबत है। मुनासबत लुज़ूमी तौर पर है क्योंकि किसी शय का हुक्म देना, जैसे कूच का हुक्म देना, ये मुस्तलज़िम होगा उसकी ज़िद को, उसकी ज़िद से रुक जाने को, और उसकी ज़िद क्या है, इक़ामत है। किसी शय से कूच करने का हुक्म देना ये मुस्तलज़िम होगा उसकी ज़िद से रुक जाने को। यस्तलज़िमु नही अन ज़िद्दी, ये मुस्तलज़िम होगा उसकी ज़िद से रुक जाने को, और उसकी ज़िद क्या है, इक़ामत है। फ़यकूनु सानी, तो दूसरा वाला जो है ला तुकीमन्ना इंदना, ये बदले इस्तेमाल होगा अव्वल का। जिस तरह के हुस्नुहा ये क्या है दार का क्या है बदले इस्तेमाल है, और उसमें दाखिल नहीं है। इक़ामत में क्या होता है, ठहरना होता है। अदम इक़ामत देखिए कह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने क्या फरमाया कि लिअन्नहु तलब रहील, रिहाल को तलब करना है किस वजह से, कि मकसूद इससे क्या है, इरहल से उसके ठहरने को का क्या करना है, कराहत का इजहार करना है।
और ये इस माना को पूरे तौर पर अदा कर रहा है। कूच कर जाओ, इसके अंदर पूरे तौर पर लाजमी तौर पर दलालत हो रही है, लेकिन मुताबिक के तौर पर इसके अंदर दलालत नहीं। ला तुक़ीमन्ना इंदना ने ये पूरे माना को अदा किया कि वो इजहार जो मकसूद था वो यहाँ निकल के आया है ला तुक़ीमन्ना इंदना में। और इरहल जो है वह सिर्फ इतना लुज़ूमी तौर पर किसी चीज़ के ठहरने के मकरूह होने पर दलालत करेगा। इरहल का मतलब ये निकलेगा सिर्फ क्या है कि मकरूह समझ रहा है, इसके नापसंदीदा समझ रहा है इसके ठहरने को, और इसलिए कि किसी शय का रहील की तलब करने के लिए सिर्फ, और किसी शय की तलब जो होती है उर्फन ये अक्सर व बेशतर उसके महबूब होने का तकादा करती है। अरे भाई, जैसे हम किसी को डांटते हैं पकड़ के या कुछ करते हैं, तो आम तौर पर इंसान उसी को करता है, अपने घर में बच्चों को मना करता है तो उसको जो महबूब होती है। तो अब ये कहते हैं कि किसी शय का महबूब होना ये उसकी ज़िद को मुस्तलज़िम होता है, और इसकी ज़िद क्या है? रहील की ज़िद कूच करना, इकामत है, इकामत है, कूच की ज़िद इकामत है, ठहरना ये है। तो यहाँ पर दोनों में एक तरह हुआ कि सिर्फ कमाल कराहत को इजहार करना मकसूद है, यानी मकसूद ये है कि सिर्फ इजहार मकसूद है कूच करने का, और ला तुक़ीमन्ना इंदना में साफ़ तौर पर वजाहत हो रही इसकी। तो दोनों के अंदर एक दूसरे की ज़िद पाई गई। पहले वाले में किसी कूच को तलब किया जा रहा है, और किसी शय का तलब करना उर्फ़ में उसके महबूब होने का तकादा करता है, और महबूब हो किसी शय की महबूब होना ये उसकी ज़िद को मुस्तलज़िम होता है, और ज़िद रहील की ज़िद जो है इकामत है। हाँ, दोनों के दरमियान क्या है? दोनों के दरमियान इकामत और इत्तिहाल के दरमियान क्या है? मुनासिबत है। इस तौर पर कि किसी शय का हुक्म देना, इरहल का जैसे हुक्म दिया गया, अब ये मुस्तलज़िम होगा उससे, उसकी ज़िद से रुक जाने को, और उसकी ज़िद क्या है? यानी तुम क्या है? इकामत करो, यही तो होगा, कुछ कर जाओ यानी रुक जाओ। तो दूसरा वाला ये बदल इस्तेमाल होगा पहले वाले से। आगे बयान फरमा रहे हैं वग़ैर दाखिल फ़ी, और इसमें ये दाखिल नहीं है, हालांकि दोनों के दरमियान क्या है? मुनासिबत है। व औ बयान लहा ले खिफ़ाइया, या दूसरा वाला पहले वाले का बयान हो खफ़ी होने की वजह से। जैसे कहा जाए दोनों के दरमियान कमाल इत्तिसाल, और दोनों वाले जुमलों के दरमियान, अच्छा दोनों के दरमियान यहाँ वाव अतफ़ा नहीं आया ना पीछे हुस्न में, आजबनी दार हुस्नुआ, हमने कहा कूच कर जाओ ला तुक़ीमन्ना इंदना, ये दो जुमले थे, और दोनों जुमले के दरमियान वाव हरफ़ियत पर नहीं लाया गया क्योंकि दोनों एक दूसरे की ज़िद भी हैं। औ बयान लहा, या दूसरा वाला पहले का बयान हो, तो ऐसी सूरत में दोनों जुमलों के दरमियान कमाल इत्तिसाल की वजह से वहाँ पर भी हरफ़ अत्फ़ नहीं लाया जाएगा। जैसे कहा जाए फ़वस्वसा इलैहि शैतानु क़ाला या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, शैतान ने उनमें वसवसा डाला और कहा कि आदम, क्या मैं आपकी रहनुमाई ना कर दूं ऐसे खमेशकी के दरख्त की तरफ और ऐसी बादशाह की तरफ जो कभी फना ना हो। कह रहे हैं फ़इन्ना विज़ानु उमर। अब कहते हैं कि ये जो है काला या आदमू का वज़न, किसका वज़न? दो जुमले हुए, फ़वस्वसा इलैहि शैतान एक जुमला हुआ, काला या आदमु हल अदुल्लु का ये पूरा जुमला दूसरा है। और दोनों जुमले क्या हैं? इनके दरमियान हरफ़ अत्फ़ नहीं लाया गया, फसल कर दिया गया। दोनों क्या कर दिया है? फसल कर दिया गया। कह रहे हैं इस दूसरे वाले जो जुमले का वज़न है, कौन से वाले? काला या आदमु का, इसका वज़न जो है वो ऐसे ही है जैसे कि अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्सिन उमर में उमर का वज़न, इसका वज़न ऐसे ही है जैसे कि उमर का वज़न अक़सम बिल्लाह अबू हफ्सिन उमर में। कैसे कि यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले शैतान ने वसवसा डाला, बयान है शैतान के वसवसा डालने का, फ़वस्वसा इलैहि शैतान, शैतान ने वसवसा डाला। अब ये एक जुमला हुआ, और वो क्या है? काला या आदमु, ये दोनों के इत्तिसाल है, और ये इत्तिसाल है कैसे? शैतान ने वसवसा डाला और ये कहा, दोनों के दरमियान कमाल इत्तिसाल हुआ क्योंकि दूसरा वाला जो बयान है इसका, अब ये हुआ कि क्या वसवसा डाला, उस वसवसे की वजाहत किससे आई?
इससे वसवसा आया, ये वसवसा डाला, तो दोनों से दूसरा वाला क्या हुआ, पहले का बयान हुआ। और जब दूसरा वाला जुमला पहले का बयान होता है तो वहाँ दरमियान में हर्फ अत्फ नहीं लाते। जैसे अक़सम बिल्लाह अबू हफ्स उमर में अल्लाह की कसम खाई अबू हफ्स ने यानी उमर ने, तो ये उमर क्या है, क्या अबू हफ्स का बयान हुआ, तो इस वजह से दूसरे वाले को कमाल इत्तिसाल होने की वजह से दरमियान में हर्फ अत्फ नहीं लाया गया। ये कितने बयान हुए, कमाल इत्तिसाल पहले सबसे हुआ, कमाल इनक़िता बिला इहाम, कमाल इत्तिसाल, अब वो उसमें कई सूरतें निकली थी, कमाल इनक़िता बिला इहाम, लफ्ज़न व मानन, मानन या लफ्ज़न इस तरह से मुशाबात हो, कमाल इत्तिसाल हुआ जुमलों के दरमियान, ये सूरतें हो गई। इसके बाद जो आएगी वो कमाल इनक़िता दोनों जुमलों के दरमियान, क्या हो, शिबह कमाल इनक़िता, तीसरी सूरत आएगी शिबह कमाल इनक़िता, और चौथी सूरत क्या है, शिबह कमाल इत्तिसाल, और पांचवी सूरत क्या है, कमाल इनक़िता बिला इहाम मा इहाम, कमाल इनक़िता मा इहाम, और छठी सूरत है तवस्सुत बैनुल कमालैन। ये दो चीज़ों का बयान मुकम्मल हो गया। चलें फिर जो है कल से शिबह कमाल इनक़िता का बयान।